नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे वास्को डी गामा खोजी नहीं बल्कि ईसाई डाकू था। वास्को डी गामा ने भारत को जमकर लूटा। भारतवासियों को आज गलत इतिहास पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज को खोजा और उन्नत किया। सत्य ये है कि वास्को डी गामा ने भारत को बर्बाद किया। वास्को डी गामा को भारत के आधुनिक लेखक उसे भारत की खोज करने वाला लिखते हैं। भारत तो पहले से समृद्ध व्यापारी देश के रूप में संसार भर में प्रसिद्ध था। वास्को डी गामा ने भारत की नहीं बल्कि यूरोप और भारत के बीच के समुद्र रास्ते की खोज की। उसके बाद वास्को डी गामा और पुर्तगालियों ने भारत में हत्याएं की, अमानवीय अत्याचार किया, संपत्ति को लूटा, केरल से गोवा तक पहुंचाकर अपना शासन स्थापित किया और ईसाई धर्मांतरण शुरू किया। भारत के जिन महापुरुषों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने भारत का उत्थान किया, उनकी बातें इतिहास में उतनी नहीं पढ़ाई जाती जितनी भारत के लुटेरों की महिमा पढ़ाई जाती है। ऐसे तो भारत लुटेरों में कई नाम की लिस्ट है, पर यहाँ आपके वास्को डी गामा लुटेरे के बारे में बताया जा रहा है। वास्को डी गामा पहली बार भारत आया तो एक जहाज़ में 5 लाख टन सामान आता है। ऐसे 7 जहाज़ सोने के भर के यूरोप में ले गया। वास्को डी गामा जब दूसरी बार भारत आया तो 11 जहाज़ सोना भर के यूरोप ले गया। वास्को डी गामा जब तीसरी बार भारत आया तो 17 जहाज़ सोने के भर के यूरोप ले गया। भारत के वास्को डी गामा ऐसे तीनों बार में टोटल मिलाकर 35 जहाज़ सोना भरकर यूरोप ले गया। वास्को डी गामा 1498 में समुद्र के रास्ते पूर्वी हिस्से में भारत आया और भारत को लूटा चालू किया और करोड़ों अरबों रुपए के हीरे जवाहरात लूट कर यूरोप ले गया। यूरोप में ईसाई मिशनरियों के धर्म गुरु पोप ने वास्को डी गामा को आदेश दिया कि पूर्वी भारत में भारत को लूटना चालू करो, और फिर वास्को डी गामा ने जमकर भारत को लूटा। यूरोप में ईसाई मिशनरियों के धर्म गुरु पोप ने उसी समय कोलंबस को भी आदेश दिया कि कोलंबस तुम जाकर अमेरिका को लूटना चालू करो। फिर कोलंबस ने भी जमकर अमेरिका को लूटा, लेकिन भारतीयों के भोलेपन ने और कुछ लोगों के अंदर टांग खींचने की आदत ने सोने की चिड़िया कहानी वाले भारत को लुटेरों से बचा नहीं पाए। भारतीय संस्कृति कहती है कि शरीर आपका तंदुरुस्त रहे, मन आपका प्रसन्न रहे और बुद्धि में आपकी समता रहे, सब मानव मात्र का भला हो। लेकिन विधर्मी लोग सदैव हिंदू संस्कृति और हिंदुस्तान को कोसते रहे हैं और लूटते रहे हैं। इसलिए भारतीयों को एकजुट होना पड़ेगा और विधर्मी लोगों को दिन के तारे दिखाने होंगे। जय श्री राम।